आज हम भगवत गीता से गाइडेंस पढ़ेंगे। देखते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है फ्रॉम भगवत गीता। कर्म योग के श्लोक 8 और 9 का कॉम्बिनेशन से बना हुआ श्लोक है। चैप्टर 5 कर्म योग, श्लोक 8-9। नैवा किंचित करोमिति युक्तो मन्यता तत्त्वावित् पश्यान् श्रीन्वान् स्पर्शान् जिघारान् असनान् गच्छान् स्वपान् स्वसान् प्रलापान् विसर्जन् गृह्णान् उन्मिषान् निमिषान् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धरयन्। A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged within their objects and that he is aloof from them. तो जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में है वो जान जाता है कि जब वो देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, ब्रीथ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। वो सब कुछ जो भी कर रहा है ना, वो उसकी मटेरियल सेंसेस के ज़रिए कर रहा है। वो खुद नहीं कर रहा है। इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मटेरियल सेंसेस. A person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon 5 immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor and fortune. This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in fear of senses. हम अपने काम, मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस इंसान होता है, नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, वो कर्म कर रहे हैं और अपने मटेरियल सेंसेस से एकदम से अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है वो अपने बॉडी और अपने सेंसेस से पूरी तरीके से अटैच नहीं होता है। वो कॉन्शियस रहता है कि ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा सोल डायरेक्टली अपने आप नहीं कर रहा है, ये मटेरियल सेंसेस के हेल्प से कर पा रहा है। तो इस चीज़ को समझता है कि वो जो भी काम कर रहा है, जो भी काम है, जो सिचुएशन है, उसकी भाग्य, उसकी इफ़र्ट, सब कुछ को वो कंसिडर करता है। एंड क्योंकि वो बिकॉज ही इज़ एंगेज्ड इन द लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्णा, और उसको देख के लगेगा कि वो अपने बॉडी और सेंसेस को वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन उससे वो अटैच नहीं है बहुत ज़्यादा। सेंसेस आर एंगेज्ड इन मटेरियल कॉन्शियसनेस से क्या होता है, सेंसेस जो है वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद को खुश करने में, सेटिस्फाई करने में लगा हुआ रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं ना, खुद को खुश रखो, उसमें लगा हुआ रहता है। बट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा सेंसेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम कृष्ण को खुश करने पे लगे रहते हैं, खुद को खुश करने पे नहीं। ठीक है। Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. वो अपना सेंसेस यूज़ तो कर रहा है अपने लिए, पर उसके मन में रहती है कि वो सारे सब कुछ जो है वो भगवान पे समर्पित। जैसे होता है ना, हम जब किसी को प्यार करते तो उस पर सब कुछ लुटा देते, तो यहाँ पे कृष्ण को उस लेवल तक प्यार करने के लिए बोला जा रहा है। Activities such as seeing and hearing are actions of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating, etc. are actions of the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the senses. वो अपने senses से attach नहीं हो जाता है, वो अपने senses से कहीं किसी तरीके से उस पर डिपेंड इतना ज़्यादा नहीं जुड़ जाता है कि बस उसके बारे में ही सोचता रहे। वो उस एनर्जी से एक तरीके से डिटैच होना मतलब सीख जाता है, और पूरी तरीके से अपना जो भी उसको मिला है ना, जैसे कृष्ण के वजह से, मतलब भगवान की भक्ति के वजह से या भगवान की कृपा के वजह से उसको हाथ, पैर, नाक, मुंह सब सही सलामत मिले हैं, तो वो भगवान को खुश करने के लिए उस सबको यूज़ करने पे लगा देता है, ना कि खुद को खुश करने के लिए। सो ही डजंट बिकम सेल्फिश, ही बिकम्स लविंग टुवर्ड्स गॉड।
ठीक है, तो यही तक है आज का गाइडेंस कि आपको जब भी कुछ भी मिलता है उसके लिए इतना ग्रेटफुल रहो। जब भी भगवान से कुछ मिलता है उसको भगवान के लिए यूज़ करो, सो दैट यू कैन शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। ग्रैटिट्यूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। खुद को खुश रखना तो इट्स देयर, बट इतना भी ज़्यादा खुद में ना उलझ जाओ कि आप खुद जो एग्जिस्ट कर रहे हो इस मटेरियल बॉडी के अंदर वो क्यों कर पा रहे हो उसको भूल जाओ, ऐसा ना करना। ठीक है, तो यही है आज तक गाइडेंस में सार यही है कि आप खुद को इतना ज़्यादा उसमें मत उलझ जाना, खुद को खुश रखने में कि आप खुश क्यों रख पा रहे हो, किसने आपको ये बॉडी दी है, किसने आपको ये वर्किंग सेंसेस दिया है, आप उसको कहीं भूल ना जाना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम और एक गाइडेंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।